है। जब जब बांग्लादेश में चुनाव छिड़ता है तब तब ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो इंदिरा गांधी के दिनों में जो सहयोग भारत द्वारा किया गया था उसको वो अन्यथा लेते हैं। तो इस वजह से हमेशा उनका एक छात्र। ये बताइए कि 2025 में ये कांड हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, आप कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी को क्यों जोड़ रहे हैं फिर? इसलिए उनके एक छात्र नेता का बयान मैंने सुना था, उसने कहा कि हम चिकन का हेड ले लेंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट का एरिया ले लेंगे और उधर पंजाब का एरिया पाकिस्तान को दे देंगे। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा है और जिस तरीके से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे भारत के लोग बांग्लादेश को लेकर थू कर रहे हैं। जिस तरीके से आज देखिए बनारस में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं और ये किस तरीके से बांग्लादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं और मार्च भी निकाले हैं। सीधे तौर पे एक लोगों से हम बात कर लेते हैं कि क्या मैम ये बताइए, जिस तरीके से बांग्लादेश की जो रवैया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बांग्लादेशी जो इस समय इतने उग्र हो गए हैं, तो वो कितने भी उग्र हो जाए, हमारे पास तो मोदी जी हैं और योगी जी हैं, तो हम इतना जानते हैं कि जहाँ जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहा है और वहाँ बुलडोजर चल चुका है और आगे हम लोग ही जितना हिंदुओं पे उन्होंने मोदी जी की बात कर रही हैं। हाँ। लेकिन सही कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं मोदी जी। अभी तक जो भी लोग हैं सिर्फ यही कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं कुछ रास्ता निकाल पा रहे हैं? भैया निकाला तो है, अब एक स्टेप बढ़ सकते हैं ना। अचानक से आप बम से कोई चीज़ उड़ा तो सकते नहीं है, तो हमारा यही कहना है एक स्टेप चलेंगे और उन्होंने पहला कदम रख दिया है। और हम ये जानते हैं अब सनातनियों की जो जितनी बुरी हालत हो रही थी वहाँ पे हिंदुओं की, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश जो है अब हिंदुओं का होगा। ठीक है, क्या मानते हैं जिस तरीके से ये जो बांग्लादेश की रवैया है उसमें क्यों नहीं सुधार हो पा रहा? लगभग 6 महीने या साल मान लें, ये दूसरा कांड हो चुका है। देखिए, पहले तो हम ये कहेंगे कि जैसे बात हो रही थी हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो मोदी जी जिन विचारों के हैं और जो साफ़ सुथरी छवि लेकर चलते हैं, कहते हैं ना कि अगर आपके एक गलती से एक बेगुनहगार मारा जाए तो वो सही नहीं है, भले 10 गुनहगार बच जाए। तो एक्शन तुरंत लेने का मतलब कि अगर बांग्लादेश पे कोई कार्रवाई किया जाए तो जो दोषी हैं उनके ऊपर तो असर पड़ेगा, लेकिन कई बेगुनाह भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मोदी जी का जो कार्रवाई करने का तरीका है, जैसे आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया था, उस तरीके से वो बदला तो वो लेंगे, शांत नहीं बैठेंगे और बांग्लादेश अपने इस कृत्य पे पछताएगा भी। रह गई बात बांग्लादेश का जो मन बढ़ चुका है, जिस तरीके से एक के बाद घटनाओं को वो अंजाम दे रहा है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है और ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। थोड़ा देर हुआ है, लेकिन मुझे अपने प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे विश्वास है कि जब वो कदम उठाएंगे तो सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व गर्व करेगा। ये बताइए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहेंगे? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को तो जिस तरीके से घटना हो रही है, आपको पता है कि हमारे देश में जब कहीं पे बधाई की खुशखबरी होती है, शादी विवाह, किसी के घर बच्चा होता है, तो बधाई देने वाले पहुँचते हैं और बधाई देने वालों की वो स्थिति होती है कि सिर्फ नाच गा सकते हैं लेकिन किसी के लिए लड़ नहीं सकते हैं। वही हाल वहाँ के प्रधानमंत्री का है, वही हाल वहाँ के राष्ट्रपति का है। अगर उनकर के उस देश के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ जो हिंदुत्व के लोग उनके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने बेटों को निछावर कर दिए, तो ऐसे बांग्लादेश को तो देश के नक्शे से हटा देना चाहिए। जब से शेख हसीना वहाँ से हटी हैं, माहौल एकदम बदल चुका है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे भाई? देखिए, शेख हसीना कहीं ना कहीं भारत को अपना मित्र मानती थी और वो उनके अंदर हिंदुओं के लिए मतलब कोई दुर्व्यवहार नहीं था उनके अंदर। और उनके हटने के बाद से जो अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं है और वो उन लोगों को मार रही, जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं, और उनका जल्द ही खात्मा हो जाएगा। जब जब बांग्लादेश में चुनाव छिड़ता है तब तब ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो इंदिरा गांधी के दिनों में जो सहयोग भारत द्वारा किया गया था उसको वो अन्यथा लेते हैं। तो इस वजह से हमेशा उनका एक छात्र। ये बताइए कि 2025 में ये कांड हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, आप कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी को क्यों जोड़ रहे हैं फिर? इसलिए उनके एक छात्र नेता का बयान मैंने सुना था, उसने कहा कि हम चिकन का हेड ले लेंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट का एरिया ले लेंगे और उधर पंजाब का एरिया पाकिस्तान को दे देंगे। तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में नंबर 1 की थल सेना हमारी, सेकेंड लेवल पर पूरे एशिया में हमारी सेना है, चौथी अर्थव्यवस्था हम हैं। तुम ऐसे नापाक सपने क्यों देख रहे हो?
तो मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि अभी पूरे विश्व के सनातनी अगर एक हो जाएं तो तिनके के समान बांग्लादेश नहीं है। और भी लोग हैं, थोड़ा सा आजी भाई ये बताइए कि आप एक युवा के तौर पर हैं और जिस तरीके से मोर्चा संभाले रहते हैं, हम अक्सर देखा जाता है, बांग्लादेश को लेकर क्या कहेंगे आप? बांग्लादेश को लेकर हम यही कहेंगे कि बांग्लादेश में इतने जो कृत्य किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, वो अब बंद कर देना चाहिए, या तो फिर बांग्लादेश को स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इनको ख़त्म करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यूएनसी में ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो मानवीय कृत्य किया जा रहा है, इससे बताइए जनमानस आहत हो रहा है और धीरे धीरे करके एक दूसरे के प्रति संबंधों में विच्छेद होना स्टार्ट हो गया है। अब कोई किसी भी मतलब अल्पसंख्यक के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है सिर्फ पुतला जलाने से या विरोध करने से ये मामला सॉल्व हो जाए? देखिए, हम क्या है, हम एक भारत के नागरिक हैं और हमारे पास जो राइट्स हैं, ये पुतला है और अपनी बातें हैं, मीडिया है, इसके तहत ही जा सकते हैं। हम युद्ध करने नहीं जा सकते, लेकिन अगर ऐसी स्थिति पड़ती है जो हमें भेजा जाए तो हमारे साथ हमारे साथी हैं, सारे लोग जाने के नौछार के लिए तैयार रहेंगे और हम जाके लड़ेंगे इसके लिए। लेकिन अभी हमारे पास भाई हम भी एक कानून के दायरे में हैं, तो इसके तहत हमारे पास जो राइट्स हैं सिर्फ यही पुतला दहन है, अपनी बातें हैं, प्रोटेस्ट है, यही कर सकते हैं हम। एक बात बताइए कि ये जो भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार को लेकर क्या कहेंगे? मोदी सरकार देखिए, अभी तो जब से हम देख रहे हैं 2014 से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। धीरे धीरे करके अभी भारत की आर्थिक स्थिति से लेकर हर एक चीज़ बढ़ती चली गई है और सब बनता चला गया है और देश और विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि पहलगाम में कृत्य किया गया पाकिस्तान द्वारा, तो इसका जवाब भी ऑपरेशन सिंदूर करके दिया गया था। और वैसे ही कहीं ना कहीं देखिए, ये सब चीज़ों, ये इतनी सारी जब इतना विगतियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं अपनी देश की एजेंसियाँ, रॉ एजेंसियाँ, ये सब भी कहीं ना कहीं कुछ तो सोच रही होंगी, कहीं ना कहीं कुछ तो प्लान की होंगी कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर में प्रेशर डाला जाए और इस तरीके से अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आज पुतला दहन किए हैं, मोदी सरकार से क्या मांग करते हैं? मोदी सरकार से देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, तो मोदी सरकार से मांग कि वहाँ रास्ते लगाए और वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए तुरंत जो है। जो आपका संगठन है वो क्या करने जा रहा है? हमारा संगठन आज पुतला फूका है और हिंदू जागरूकता के लिए सारे हिंदुओं के दिक्कत, और हम लोग की मांग है कि हम लोग खुद वहाँ बांग्लादेश में चलकर इस कार्य को रोका जाए जो है, और अध्यक्ष जी के साथ साथ वहीं चला जाए। कुछ करेंगे जो हम लोग 29 दिसंबर से जो है। आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं कि आप खुद चलने के लिए तैयार, तो परमिशन लीजिए, फिर तब हम लोग चला जाएगा। मुर्शिदाबाद हम लोग गए थे, आपने पिछले देखा होगा कि मुर्शिदाबाद हम लोग गए थे, वहाँ हम लोग को रोक दिया गया। लेकिन हम लोग वहाँ भी धरना प्रदर्शन किए और पूरी सरकार से मांगी सरकार को बर्खास्त किया जाए। सरकार को बर्खास्त। तो हाँ, ये बताइए भाई, जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग बांग्लादेश को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बांग्लादेश को लेकर जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी पूरी ताकत से चला जाए, वहाँ उसका विरोध किया जाए, बांग्लादेश विरोध किया जाए। तो आपको बता दें कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग अपनी बातें बताए हैं और सीधे तौर पर ये कहना है कि भारत सरकार से ये लोग चाहते हैं कि परमिशन लेकर बांग्लादेश जाए और वहाँ के जो मोर्चा है ये लोग संभाले। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार इनकी रणनीति में कितना मदद करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।